अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम ये देखेंगे कि डोज कैलकुलेशन क्या होती है। उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनका पता होना ज़रूरी है। जैसे कि डोज क्या होती है, क्वांटिटेटिव अमाउंट होती है जो कि पेशेंट को डिलीवर किया जाता है फॉर द मेडिसिनल इफेक्ट के लिए। तो जो क्वांटिटी हम पेशेंट को देते हैं वो डोज होती है। और एक टाइम में जो देते हैं, एक वक्त में जो अमाउंट दी जाती है वो सिंगल डोज है। और जो पूरे कोर्स ऑफ थेरेपी है, पहले फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक, 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, जितनी भी थेरेपी होगी वो टोटल डोज होगी। डोजेज रेजिमेंट्स का क्या मतलब है? शेड्यूल ऑफ डोजिंग, 4 टाइम्स डे, 2 टाइम्स डे, इसको हम कहते हैं डोजेज रेजिमेंट। यूजुअल एडल्ट डोज क्या होती है? वो अमाउंट ड्रग की जो कि पेशेंट के अंदर मेडिसिनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, किसी एडल्ट के अंदर थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, उस डोज को हम कहेंगे यूजुअल एडल्ट डोज। इसी तरह पीडियाट्रिक डोज वो होगी जो वो अमाउंट ड्रग की जो क्या करे, बच्चों के अंदर इंटेंडेड थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो उसको हम कहेंगे पीडियाट्रिक डोज। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे डोज, सिंगल डोज, टोटल डोज, डोजेज रिजमेंट, यूजुअल एडल्ट डोज, यूजुअल पीडियाट्रिक डोज। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं मीडियन इफेक्टिव डोज। मीडियन इफेक्टिव डोज का मतलब है कि 50% इंडिविजुअल्स जिनको आप टेस्ट करते हैं उनके अंदर वो जो डोज की अमाउंट है वो क्या करती है, डिजायर्ड इंटेंसिटी तक, या जो आपका थेराप्यूटिक इफेक्ट है उसको अचीव कर लेती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द मीडियन इफेक्टिव डोज ऑफ अ ड्रग इज द अमाउंट दैट प्रोड्यूस द डिजायर्ड इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट इन 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स टेस्टेड। मतलब अगर आपने 100 पेशेंट को दिया है तो उसमें से 50 लोगों में उसका इफेक्ट आना जरूरी है, इसको हम कहेंगे मीडियन इफेक्टिव डोज। मीडियन टॉक्सिक डोज यही हो जाएगी कि इतनी अमाउंट जो कि 50% इंडिविजुअल के अंदर क्या प्रोड्यूस करे, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होगी? वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो कि डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करे किसी पेशेंट के अंदर, उसको हम कहेंगे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। मतलब कम से कम मिकदार ड्रग की जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह मिनिमम टॉक्सिक डोज होगी, तो ये वो डोज होगी जो क्या करे, जो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। द बेस्ट लेवल ऑफ ब्लड सीरम कंसंट्रेशन दैट प्रोड्यूस डोज रिलेटेड टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब सीरम में या ब्लड में ड्रग की वो कंसंट्रेशन जिससे क्या हो जाए, टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाए, उसको हम कहेंगे मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। प्राइमिंग और लोडिंग डोज क्या होती है? द डोज इज रिफर्ड टू एज द प्राइमिंग और लोडिंग डोज, जो कि क्या करे, सब्सीक्वेंट मेंटेनेंस डोज जिसको कहते हैं, सिमिलर इन अमाउंट टू यूजुअल डोज are then administered according to the dosage regimen to sustain the desired drug blood level or drug effect। मतलब वही डोज जो आप दे रहे होते हैं ताकि जो आपके प्लाज्मा के अंदर है या ब्लड के अंदर है, ड्रग की जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है फॉर थेराप्यूटिक यूज, उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सके, उसको हम कहते हैं लोडिंग डोज कहते हैं, या मेंटेनेंस डोज भी कहा जाता है। प्रोफाइलेक्टिक डोजेस मींस जो वैक्सीन्स है, बायोलॉजिकल्स हैं हमारे साथ, जैसे कि अभी हमें कोई डिजीज हुई नहीं है, हम सेफ्टी के लिए उसको यूज कर रहे हैं बिफोर द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ डिजीज। अभी हमें कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है बट वी आर टेकिंग द डोज, तो इस तरह के डोज उसको हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक डोजेस कहते हैं, जो प्रिवेंशन के लिए यूज किए जाते हैं। ज्यादातर वैक्सीन है और इम्यूनोलॉजिक जो प्रोडक्ट्स होती है हमारे पास, उनकी जो डोज होती है वो अमूमन प्रोफाइलेक्टिक डोजेस में जा रही होती है। मतलब हम सेफ्टी के लिए लेते हैं, हमें बीमारी हुई नहीं है लेकिन हम दवा ले रहे हैं उसको, उससे बचने के लिए। लास्ट जो डेफिनेशन है वो है थेराप्यूटिक डोज। ये वो डोज होती है जब आप बीमारी हो जाती है आपको, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्लियर हो जाते हैं, मतलब नजर आना शुरू होते हैं, या आप बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद जो डोज आप लेते हैं ड्रग की उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक डोज। तो थेराप्यूटिक डोज वो डोज है जो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ डिजीज होती है, मतलब जब बीमारी हो जाती है फिर आप जो दवा लेते हैं उसको हम थेराप्यूटिक डोज कहते हैं। बीमारी नहीं हुई आपको, आप दवा ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, प्रोफाइलेक्टिक डोजेस कहलाएगी। तो डोज कैलकुलेशन में कुछ, अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं।
तो ये आपको नजर आ रहा होगा, एग्जाम्पल्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डोजेस। फॉर्मूला बड़ा इजी है, नंबर ऑफ डोजेस इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी और साइज ऑफ डोज। साइज ऑफ डोज जो एक टाइम में आप ड्रग लेंगे उसको हम कहेंगे साइज ऑफ डोज, जो उसकी स्ट्रेंथ होगी 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, वट एवर जो भी है। और टोटल क्वांटिटी को आप साइज ऑफ डोज से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डोजेज आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, इफ द डोज ऑफ अ ड्रग इज 200 मिलीग्राम, हाउ मेनी डोजेज आर कंटेन इन 10 ग्राम। आपके पास टोटल क्वांटिटी 10 ग्राम है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 10 ग्राम के अंदर कितनी डोजेज होगी, और डोज कितनी है 200 मिलीग्राम आपकी डोज है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 10 ग्राम में कितनी होगी। तो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम कन्वर्ट करेंगे 10 ग्राम को मिलीग्राम में। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, तो 10 ग्राम हो जाएगा 10,000 मिलीग्राम के। इसको आप टोटल डोज से डिवाइड कर देंगे जो आपकी 200 मिलीग्राम है, तो नंबर ऑफ डोजेज आ जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 50 डोजेज। आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो यूनिट्स हैं ये सेम होने चाहिए दोनों। जैसे क्वेश्चन में आपको ग्राम में दिया है, लेकिन जो डोज है सिंगल डोज जो है वो 200 मिलीग्राम है, तो आप ग्राम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिलीग्राम में। और क्वांटिटी साइज ऑफ डोज से आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डोजेज आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखें, if a tablespoon is prescribed as the dose, approximately how many doses will be contained in 1 pint of the medicine। आपको 1 टेबल स्पून की डोज प्रिस्क्राइब की गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बता दें कि जो 1 पिंट है उसमें कितनी डोजेस होगी। तो 1 टेबल स्पून जो होता है वो इज इक्वल टू 15 ml होता है, और 1 पिंट इज इक्वल टू 473 ml। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 1 पिंट, उसके अंदर कितनी डोज है 15 ml। तो आप क्या करोगे, 473 को डिवाइड कर दोगे 15 ml से, तो आपके पास नंबर ऑफ डोजेज आ जाएगी। नंबर ऑफ डोजेज कितनी बन रही है 31 इस केस में। आगे चलते हैं, इफ द डोज ऑफ अ ड्रग इज 50 माइक्रोग्राम, अगर एक ड्रग की डोज 50 माइक्रोग्राम है, हाउ मेनी डोजेज आर कंटेन्ड इन 0.020 ग्राम। तो वही बात है, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 लाख माइक्रोग्राम। तो डिवाइड करेंगे आप, दोनों माइक्रोग्राम में आ गए, आप 50 को डिवाइड करेंगे मिलीग्राम लेने के लिए 1000 से, तो आपके पास 0.05 मिलीग्राम आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपके पास 20 मिलीग्राम आ जाएगा। फॉर्मूले में लग के 20 मिलीग्राम डिवाइड बाई 0.05 मिलीग्राम, 400 डोजेज आ जाएगी। तो अगर आप इसको देखते हैं ये सिंपल उसी तरह कन्वर्जन है, माइक्रोग्राम से किस में, मिलीग्राम में कन्वर्जन है। बाकी फॉर्मूला आपको पता है, उसी फॉर्मूले से ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ डोजेस पर डे, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ डोजेस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या बताया आपको बेटा, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ डोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोजेस। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे और हम नंबर ऑफ डोजेस पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।